कि वहाँ क्या है, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चों को रख देते हैं बीच में, मुखर्जी नगर वगैरह में या फिर जहाँ भी है, राजेंद्र नगर में भी रखते हैं। खाने के लिए कोई सही जगह नहीं है, हम वही अनहाइजीनिक फूड खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, देन फिर वही अपना काम करते हैं, कुछ भी सही नहीं है। हम मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ना कि हम पानी पीने के लिए भी ना हम पैसे देते हैं। 2019 में मैं जब पढ़ रहा था तब तो एक एक क्लास में सर 3000 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। 3000? 3000 बच्चे थे। ये सर बहुत गंदे होते हैं इनके, ना वॉशरूम का कोई ठीक है, क्योंकि बच्चे आते हैं 1500 2-2000 के करीब बच्चे आते हैं इनके लाइव क्लासेस में बैठने, तो इनके पास ना कोई मतलब वो जो कहते हैं ना क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, और ये भी है ना हाइजीन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रखते, और मतलब वहाँ ना कोई पानी पीने की भी वो हो पाती है, पानी वगैरह भी नहीं मिलता है वहाँ सही से, ताकि हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सो दैट हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, सो हमारे को पानी भी मांगता है बॉडी, तो ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये है सर कि वहाँ क्या है, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चों को रख देते हैं बीच में, मुखर्जी नगर वगैरह में या फिर जहाँ भी है, राजेंद्र नगर में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ तो कम है, लेकिन वहाँ बीच में स्टूल वगैरह बिछा देते हैं। स्टूल वहाँ खुद भी मतलब टीचर को भी, फैकल्टी जो होते हैं उनको भी निकलने का जगह नहीं होता उतना ज़्यादा, सो दैट कि ही कैन किसी भी तरीके का अर्थक्वेक हो या फायर वगैरह हो जाए, सो दैट ही कैन गो क्विकली अबाउट लाइक समथिंग। लास्ट ईयर क्लास में हजारों बच्चे। हाँ, एक क्लास में मैं तो जब 2019 में मैं जब पढ़ रहा था, 2019 में मैं जब पढ़ रहा था तब तो एक एक क्लास में सर 3000 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। 3000 बच्चे थे वो एक क्लास में? हाँ, एक क्लास में। मैं बोल नहीं सकता उनका नाम, मैं वो बता नहीं सकता कैमरे पे, मैं जानता हूँ वो हमारे वही है सर की मतलब। क्यों यार ऑफलाइन क्यों नहीं जाते आप? ऑनलाइन क्यों नहीं जाते सर? ऑनलाइन इसीलिए हम लोग प्रेफर नहीं करते। ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर फीस ले लेते हैं। ऑनलाइन में भी कुछ ऐसी रेगुलेशन बननी चाहिए सो दैट ही कैन बी पंक्चुअल। जो भी फैकल्टीज वगैरह हैं वो टाइम पर आए, टाइम पर जाए। वो क्या करते हैं, एक बार फीस ले लेने के बाद फिर वो बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, फिर क्या है क्लास में? हाँ, नहीं मतलब चले जाते हैं। कई बार क्या करते हैं 12 o'clock का टाइम है, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट है, मैं बहुत बढ़िया नाम है उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका भी। नाम ले लो ना, क्या लोकतंत्र नाम है, स्टडी IQ है सर। तो वो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो क्या करते थे, मैंने उनके लास्ट ईयर UPSC APSC की क्लास ज्वाइन करी थी मैंने ऑनलाइन, तो उन लोगों ने 11,500-12 हज़ार की फ़ीस वो करा था हम लोगों ने। उतना तो उससे बढ़िया तो मैं खुद ही पढ़ लेता, ऐसा मेरे को लग रहा था। ऑनलाइन थी क्लास? हाँ, ऑनलाइन थी सारी क्लास। 12 o'clock का टाइमिंग था, लेकिन सर वो सारे के सारे टीचर 12:30 बजे 1 बजे आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं, कभी क्लासेज ब्रेक डाउन हो जाती थी, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, फिर बीच में कहते थे हमारी कुछ प्रॉब्लम है, हम क्लासेज मतलब रेगुलरली जो हमारे ऑफलाइन की अलग प्रॉब्लम है, ऑनलाइन की अलग प्रॉब्लम है। जाए तो जाए कहाँ? स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? मेन बात ये भी है सर कि जो भी स्टूडेंट्स है, जैसे कि ऑनलाइन भी एक रेगुलेशन बननी चाहिए। फ़ीस देने के बाद वही है कि टीचर रह जाते हैं अपने घर, स्टूडेंट्स जो मर्जी है वो करते हैं। फिर ऑनलाइन में उतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती, तो सबको पता है। ऑफलाइन में जो भी हम वाई डू वी प्रेफर ऑफलाइन क्लासेस? देयर इज अ लॉट्स ऑफ लाइक टाइप ऑफ थिंग्स बिहाइंड अस। सो लाइक ऑफलाइन में क्या है कि सर कि जो आप फीस दे रहे हो तो वो आते हैं, मतलब टीचर वगैरह हम कंटिन्यूटी रहती है। हाँ, टीचर सामने दिखता है, फिजिकली हम इंटरेक्ट हो पाते हैं, और हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है वो उस बातों को जल्दी से जल्दी कैच भी कर लेता है। और मतलब ऑनलाइन में भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमारे को बार बार वीडियो पॉज करके देखना पड़ता है, और मतलब ऑफलाइन में तो ऑनलाइन की तो बात ही अलग है, ऑनलाइन तो बिल्कुल बेकार ही है सर। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग, वी ऑल आर प्रेफर फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। ये सारी बातें हैं, और आगे करो। सड़कों पर बैठे 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक चीज़ें बदलती दिख नहीं रही है। बदलती दिख नहीं रही है सर। सिस्टम मेन चक्कर है, सिस्टम जो सुधरने चाहिए वो सिस्टम सुधार नहीं रहे हैं। ये देखो 2 दिनों से ये क्या करते हैं, ये MCD की टीम आती है, इसके जो भी है बाजीराम और इसके बगल में जहाँ हमारी ये इंसिडेंट्स हुए हैं, ये सफाई करके और फिर चले जाते हैं। सो दैट अभी बारिश होने वाली है, ये सफाई इसलिए कर देते हैं कि मीडिया इन सारी चीज़ों को ना देखे। मीडिया भी आ रही है, इनको पता है, और स्टूडेंट्स भी, हम जो भी स्ट्राइक पर भी बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको भी कोई मतलब वो ना हो, ताकि दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अब थोड़ा बहुत जो भी सचेत हुआ है, ये थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर देते हैं, और ये कर रहे हैं ड्रेनेज वगैरह की। और जो हमारी मांगे ऑलमोस्ट पहुंच रही है। मेन बात है कंपनसेशन की, कंपनसेशन वगैरह जल्दी दे। हमारी डेलीगेशन वगैरह हमारी तैयार हो रही है, सरकार तक हम जाएंगे, हम पहुंच रहे हैं। LG की डेलीगेशन में मैं भी शामिल हूँ,
तो उसमें जो भी है हम लोग डिसाइड आपस में कर रहे हैं। अब मुलाकात होगी आपकी डेलीगेशन जो मिल रहा है किस किस से मिल रहा है? डेलीगेशन हमारी 3 चीज़ों को लेकर होगी। एक तो डीसीपी सर कह गए हैं कि आप लोग तैयार रहना, मैं आपको बताऊंगा, अभी बताया नहीं है, उन लोगों ने रिवील नहीं किया इस बारे में। क्या नाम है आपका? दीपाक्षी। दीपाक्षी, बताइए क्या कहना है? 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है यहाँ पर आपको। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आज हमारे स्टूडेंट की तरफ से एक डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है, हम चाहते हैं कि वो पास हो और जो भी यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और ब्रोकर्स की जो प्रॉब्लम है वो सारी भी सॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि हम ना मैं आज खुद भी रूम चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज इतना ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है कि वो ना बिल्कुल मतलब सुनते ही नहीं है किसी की। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंडलॉर्ड आपका क्या करते हैं कि रेंट तो ले रहे हैं लेकिन एकोमोडेशन देना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं आपने रेंट दे दिया एंड इट्स ओके, मैंने जितना दे दिया उतना इनफ है आपके लिए। आपको रहना हो तो रहो, नहीं रहना हो तो नहीं रहो। खा रहे हो, पी रहे हो, आप बीमार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब नहीं रखते कि आप यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है 1% ही ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जो बिल्कुल भी मतलब अपने बच्चों की जो उनके वहाँ रह रहे हैं ना वो उनकी केयर करते हैं। मेरी भी लैंडलॉर्ड बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, मैं उनको ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे, मैंने बोला ना, सिर्फ 1% लैंडलॉर्ड ऐसे हैं। कोई बच्चा अगर रूम लेना चाहता है ना तो उसको सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। मुझे लग रहा है आप डर रही हैं कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देख के मेरा लैंडलॉर्ड भी कहते हैं कि भैया तुम। किसी चीज़ का डर नहीं। अगर मेरा लैंडलॉर्ड ऐसा होता तो मैं बिल्कुल बोलती, पर मेरे लैंडलॉर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया। बदलना चाह रहे हैं ना आप? मैं बदलना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से बदलना चाह रही हूँ, क्योंकि रेंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी फ़ीस दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात है इंस्टीट्यूट का कि उन्होंने मैंने फ़ीस दी थी 1.5 लाख समथिंग फ़ीस दी थी और हमने क्या किया कि 1.5 लाख समथिंग फ़ीस 1 साल हमने पढ़ लिया। देन अगर हमें उसके बाद एटलीस्ट उन्हें ये तो प्रोवाइड करना चाहिए ना कि 1 साल बाद पढ़ने के बाद अब चलो ठीक है, बच्चे को बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े, हम अपने वहाँ से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को, ये कर सकते हैं। वो भी नहीं, आपने फ़ीस जमा करी देन इट्स ओके। आपने जितने साल तक पढ़ा, जितने साल की आपने फ़ीस जमा करी, आप सिर्फ उतने टाइम तक ही पढ़ सकते हो। हाँ, उसके बाद कोई कंसर्न नहीं है, कोई आप हेल्प नहीं है? बात करो। अब हमें उसके बाद भी है, अगर हमें मेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना है, हमें उसके लिए कोई टेस्ट सीरीज देखनी है, फिर हम अलग से पैसे दें, फिर हम हर जगह जाएं। हर साल न्यू मतलब फीस रहते हैं? न्यू ये भी नहीं है कि 1.5 लाख रुपए एनुअल। 1.5 लाख रुपए एनुअल फीस हमने दी और किसी भी टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस मुझे नहीं लगता कि 15,000 से कम है। इनफ ही है, जो भी कम होगी भी तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन अगर जैसे टॉप इंस्टीट्यूट देखे जाए ना तो उनका यही हाल है। और अगर मैं बताती हूँ कि मेंस की भी जो इश्यूज़ है ना, वो हमें बोलते हैं कि आपकी कॉपी इवेल्युएट होगी बहुत अच्छे से, बट ऐसा नहीं है, चीज़ें ऐसी होती रहती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो इश्यूज़ जो भी डिमांड ड्राफ्ट है उनको पास किया जाए। जो ये इंसिडेंट हुआ है उनको जस्टिस तभी मिलेगा जब ये सारी चीज़ें सही होंगी। तो आपने इन सारी चीज़ों को अपने डिमांड ड्राफ्ट में रखा है कि? हमने जो भी चीज़ें मतलब रखनी चाहिए वो हमने पूरी रखी है। बस अब ये है कि उन्हें सुना जाए और पूरा किया जाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2022 मई में आई थी यहाँ पे, मैं तब से रह रही हूँ। 2 साल हो गए। हाँ जी। एक लड़की होने के नाते क्या चीज़ें आप फेस करती हैं, क्या चीज़ें मतलब फेस हम यही करते हैं कि हमारे ऊपर फैमिली प्रेशर भी होता है, हमें फैमिली की चीज़ें भी देखनी पड़ रही होती हैं। यहाँ का रेंट इतना ज़्यादा है, खाने के लिए कोई सही जगह नहीं है, हम वही अनहाइजीनिक फूड खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, देन फिर वही अपना काम करते हैं, कुछ भी सही नहीं है। हम मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ना कि हम पानी पीने के लिए भी ना हम पैसे देते हैं, हर एक चीज़ें, कोई भी चीज़ हमें ऐसे नहीं मिलती है। जो भी दे रहे हैं ना कुछ भी इनफ नहीं है इनके लिए यहाँ पे। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नया लॉ लाएंगे जिसमें स्टूडेंट को लाइब्रेरी और दूसरी फैसिलिटी। वो कब लाएंगे? ऐसे लॉस तो सिर्फ बोल दिए जाते हैं ना कि नया लॉ लाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, कब करेंगे? बहुत दिनों से तो हम लोग भी तो देख रहे हैं ना न्यूज़ में कि आज हमने ये कर दिया, आज वो कर दिया। यहाँ पे इतने बच्चे प्रोटेस्ट दे रहे हैं, ये सभी पढ़ाई करते हैं ना, हम यहाँ यूपीएससी करने आए हैं, तो वो सुने ना, हमारी चीज़ों को सुने और हमें जल्दी से आंसर दे, जैसे कि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं हम सब अपना अपना काम कर सके, पढ़ाई कर सके, उनको जस्टिस मिल सके। यूपीएससी क्यों करना चाहती हो? यूपीएससी क्यों करना चाहती हूँ? हम यहाँ प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हैं? हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बैठे हैं ना, हम भी ऐसे ही आगे चल के हेल्प करना चाहते हैं। यूपीएससी करने का जो एम है आपका, उसकी वजह क्या है? यूपीएससी करने का एम यही है कि क्योंकि हम सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। हाँ जी। लेकिन आज अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, मजबूर हो गए हैं, हम मजबूर हो चुके हैं यहाँ की इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सिस्टम से हार गए हैं बहुत ज़्यादा। अभी तो यही लग रहा है और इसको सुधारने के लिए ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जा रही है।
बस हम यही चाहते हैं, मेरा बस इतना ही कहना है आपसे। कि आपका जो रूम का किराया है, इन्वायरमेंट है, खाने पीने की चीज़ें, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है आप। अगर बच्चा खाएगा नहीं सही से तो वो उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, वो कैसे काम करेगा? खाने की व्यवस्था कैसे करे सरकार? आई थिंक मुझे लगता है कि उनको एक पब्लिक लाइब्रेरी खोलनी चाहिए और कुछ तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि बच्चे अच्छी मेस हो, हाइजीनिक खाना मतलब गवर्नमेंट मेस भी होनी चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल होनी चाहिए, हाइजीनिक हो चीज़ें जिससे कि बच्चा अच्छे से खा पी सके, अपना ध्यान पब्लिक लाइब्रेरी की साथ साथ पब्लिक मेस भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए।